हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल विवेक मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किए हैं। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन टीजीटी के भी सिलेबस में है, पीजीटी के सिलेबस में है, एलटी ग्रेड के सिलेबस में है, जीआईसी के सिलेबस में है, आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड के सिलेबस में है, बिहार के सिलेबस में है। यानी आप टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम किसी भी स्टेट में देने जा रहे हैं तो आपको फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। और यह टॉपिक बहुत ही इजी है और हर एग्जाम में इस टॉपिक से यानी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन से 4 से 5 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिएगा, आपको फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन से 4 से लेकर 5 प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और यह टॉपिक बहुत ही इजी है, बस आपको इसमें थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आप फॉर्म को पहचानने आपको आ गया तो आप इस टॉपिक से प्रश्न बहुत आसानी से सॉल्व कर देंगे। बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बस आपको फॉर्म पहचानने अगर आ गया कि यहाँ फर्स्ट वेरिएबल सेपरेबल मेथड लग रहा है या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या चेंज ऑफ वेरिएबल है, अगर आपको फॉर्म पहचानने आ गया तो इस टॉपिक से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तब बोलेंगे जब डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, यानी m का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y और n का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अगर दोनों इक्वल आ रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एक बार फिर ध्यान से सुनिए। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तब बोलेंगे जब डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, यानी m का पार्शियल डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू y और n का पार्शियल डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू x। अगर दोनों इक्वल आ जा रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो उसका सोल्यूशन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई इक्वल टू कांस्टेंट। देखिए, यहां y कांस्टेंट होगा, और यहां लीविंग द टर्म कॉन्टेनिंग x, यानी जो भी टर्म x के साथ होगा उसे हम छोड़ देंगे, और यहां y कांस्टेंट होगा। अब चलिए आपको एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझाते हैं। देखिए, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस 4xy प्लस 2y स्क्वायर dx प्लस 1 प्लस 4xy प्लस 2x स्क्वायर dy इक्वल टू 0। अब देखिए, ये इस फॉर्म में है m dx प्लस n dy, इस फॉर्म में है। ठीक, देखिए m का वैल्यू है 1 प्लस 4xy प्लस 2y स्क्वायर, ठीक, और n का वैल्यू है 1 प्लस 4xy प्लस 2x स्क्वायर। देखिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तब बोलेंगे जब डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स होगा। ठीक, अब देखिए, इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 1 कांस्टेंट है तो 0 प्लस देखिए 4x
कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव 1, तो 4x हो जाएगा, और 2y² यानी 4y, तो 4x प्लस वाई। और देखिए इसका डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए 1 कांस्टेंट है, 0, 4y प्लस 4x, देखिए 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई। अब देखिए डेल m बाई डेल वाई इक्वल टू डेल n बाई डेल x है, ठीक। देखिए डेल m बाई डेल वाई का वैल्यू है 4x प्लस वाई, डेल n बाई डेल x का वैल्यू है 4 इंटू एक्स प्लस वाई, यानी डेल m बाई डेल वाई इक्वल टू डेल n बाई डेल x। इसे मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड डेल m बाई डेल वाई इक्वल टू डेल n बाई डेल x, यानी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक। अब इसका हम देखिए सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन हो जाएगा, ऊपर का डिलीट कर दे रहे हैं। देखिए देखिए सोल्यूशन हो जाएगा। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक। देखिए ये y कांस्टेंट रहेगा, यहाँ y कांस्टेंट, और यहां देखिए लीविंग द टर्म containing x, ठीक। देखिए m का वैल्यू है 1 प्लस 4xy प्लस 2y² dx। देखिए लिविंग द टर्म कॉन्टेनिंग x, n में देखिए जहां जहां x टर्म है उसे हम छोड़ देंगे, ठीक। देखिए 4xy है, देखिए 4y के साथ x है तो इसे छोड़ देंगे, 2x² है तो इसे भी छोड़ देंगे, तो 1 इंटू dy इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। देखिए y कांस्टेंट है तो 4y बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। देखिए 2y² कांस्टेंट है जिसे बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 ये y हो जाएगा इक्वल टू कांस्टेंट। देखिए x प्लस 4y, देखिए x का इंटीग्रेशन x² बाई 2 प्लस 2y², और इंटीग्रेशन ऑफ dx x हो जाएगा प्लस y इक्वल टू c, ठीक। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी x प्लस 2x² y। एक मिनट देखिए दिख रहा है, हाँ ठीक है, ठीक, प्लस 2xy² प्लस y इक्वल टू c, ठीक। अब इधर देखिए x प्लस वाई साथ में लिख रहे हैं, x प्लस वाई। देखिए इन दोनों में से 2xy कॉमन बन रहा है, तो 2xy कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ x बचेगा और प्लस वाई इक्वल टू c, ठीक। अब देखिए xy और xy कॉमन बन रहा है तो x प्लस वाई 1 प्लस 2xy इक्वल टू c, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल एक लेते हैं। देखिए एग्जांपल है x प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल टू 0। देखिए ये इस फॉर्म में है, m डी एक्स प्लस n डी वाई इक्वल टू 0, इस फॉर्म में है। तो देखिए m का वैल्यू है x प्लस वाई, कंपेयर करेंगे, देखिए dx के साथ m है तो m का वैल्यू हो जाएगा, देखिए dx के साथ क्या है x प्लस वाई, ये हो जाएगा m का वैल्यू, और n का वैल्यू हो जाएगा देखिए x माइनस वाई। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तब बोलेंगे जब डेल m बाई डेल वाई इक्वल टू डेल n बाई डेल x। अगर ये आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो चलिए इसका
m का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। देखिए तो x कांस्टेंट है तो 0 और y का डेरिवेटिव 1। ठीक, देखिए इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डेल n बाई डेल x। देखिए x का डेरिवेटिव 1 और y कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। अब देखिए इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसे आप इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड डेल m बाई डेल y इक्वल टू डेल n बाई डेल x, यानी डेल m बाई डेल y इक्वल टू डेल n बाई डेल x। देखिए डेल m बाई डेल y का भी वैल्यू 1 है, डेल n बाई डेल x का भी वैल्यू 1 है, यानी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका सलूशन हो जाएगा, देखिए सलूशन हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहां देखिए ये यहाँ y कांस्टेंट रहेगा, y कांस्टेंट रहेगा, और यहां लिविंग द टर्म, ये बात आपको ध्यान देना है, लिविंग द टर्म कॉन्टेनिंग x, यानी x के साथ जो टर्म है उसको हम छोड़ देंगे। ठीक, तो देखिए m का वैल्यू है x प्लस वाई dx प्लस n का वैल्यू है, देखिए n का वैल्यू है x माइनस वाई। देखिए x माइनस वाई, बट जो x वाला टर्म को हम छोड़ देंगे तो क्या क्या लिखेंगे, ओनली माइनस वाई और dy। ठीक, अब देखिए x का डेरिवेटिव हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, और देखिए y कांस्टेंट है तो बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ठीक, अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए माइनस बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू कांस्टेंट। ये हो जाएगा आपका आंसर। सॉरी, अभी देखिए x स्क्वायर बाई 2, देखिए y1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो xy माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू कांस्टेंट। ये हो जाएगा आपका आंसर, x स्क्वायर बाई 2 प्लस xy माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू कांस्टेंट। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब चलिए देखिए एक पीजीटी में पूछा है प्रीवियस ईयर में, उसको हम सॉल्व करते हैं। प्रीवियस ईयर में एक प्रश्न पूछा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से, उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए ये पीजीटी में भी यह प्रश्न पूछा गया है और टीजीटी में भी पूछा गया है। शायद 2013 पीजीटी में पूछा गया है क्या, पीजीटी और टीजीटी में दोनों में पूछा गया है, लेकिन 21 ईयर में पूछा गया है ये याद नहीं है। अब देखिए आपको बताना है द डिफरेंशियल इक्वेशन m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट इफ डेल m बाई डेल y इक्वल टू डेल n बाई डेल x, डेल m बाई डेल y इक्वल टू माइनस डेल n बाई डेल x, या डेल n बाई डेल x इक्वल टू डेल n बाई डेल y, या डेल m बाई डेल y इक्वल टू डेल n बाई डेल x। अभी अभी बताए हैं अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डेल m बाई डेल y इक्वल टू डेल n बाई डेल x, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।